उसको एक वेश्या ने उसको अपना बना लिया। एक दिन वेश्या ने कहा, सुनो, कल मेरे लिए वो चोटी में लगाने का जो होता है फूल का, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जितनी जल्दी तो महिलाएं नहीं बोली उतनी जल्दी पुरुष बोलती है, धन्य है रे मेरे जी जाओ। मेरे लिए वो तुम लेके आना गजरा, और हाथ में बांधने के लिए भी गजरा, और खाने के लिए पान, ये तुम लेकर आना। वेश्या ने जुआरी से कह दिया। जुआरी गया, खूब नशे में धुत होकर गजरा पान लेकर चला। चलते चलते रास्ते में पत्थर से ठोकर लग गई और गिर गया। गजरा पान सब जमीन पे, मिट्टी में, सब मिट्टी में हो गया है, सब धूल में। होश आया थोड़ी देर बाद, उठा, नशे में धुत था, गजरा बीड़ी पान देखा तो सब धूल में था। वेश्या क्या लेकर जाऊंगा तो वो मुझे मार के भगा देगी, यार ये क्या करूं। सामने शंकर का शिवालय था। उसने देखा कि इसी ने मेरी वेश्या के फूल पे नजर लगा। नशे में डोलता डोलता शंकर के मंदिर में गया, बेणी फूल गजरा पान शंकर के शिवलिंग पे फेंक दिया। ले तू खा ले। चलो आगे जाकर एक कुएं में गिर गया, मर गया। ऊपर गया, पाप पुण्य गिने, इसने कितने पाप कितने पुण्य करे। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने कोई पुण्य नहीं करा, सब पाप ही पाप करे। धर्मराज बोले इसने एक पुण्य करा, मरने से पहले इसने गजरा और पान शंकर जी को दिया। चित्रगुप्त महाराज बोले दिया नहीं है, वो तो मिट्टी में हो गया था, वेश्या नहीं लेती तो शंकर जी को दे दिया। ये दुनिया के लोग बहुत चतुर है। अच्छी साड़ी होती है तो खुद पहनते हैं, बहुत अच्छी होती है तो लड़की को देते हैं, और अच्छी होती है तो बहू को देते हैं, जरा सी भी गड़बड़ होती है तो भागवत पे चढ़ा देते हैं। ये बहुत चतुर है। खुद को खाने के लिए थाली भर कर चाहिए, और भगवान को जब सवेरे सवेरे अपने छोटे से देवालय में पूजन करने बैठती है तो इतनी सी शक्कर, इतनी सी, और कटोरी भी कितनी बड़ी, इतनी सी। और मंदिर में देवालय में देवता कितने, गणेश जी, अम्बा माता, दत्त भगवान, शंकर जी, रामेश्वर भगवान, द्वारका गई थी तो वो भी थे, बद्रीनाथ गई तो वो भी थे, ना जाने कजन कितने देवता इतने से मंदिर में। और अभी भी कहीं दर्शन करने गई होगी तो गणेश जी ने शंकर जी से कह दिया खसक के बैठो, और ला रही हो इकट्ठे। इतना सा देवालय, इतने सारे देवता, और सवेरे से इतनी सी शक्कर लेके बैठी है। मात पिता शरण भगवान भी मन में सोचे इतनी सी लाई तो कहीं पे भी जा, इतने सारे देवता, और उसमें भी छोटा सा पानी का लोटा भी वहीं गिर गया, पूरा जगह गीली हो गई, सबके कपड़े गीले हो गए। गणेश जी बोले माता पार्वती जी से गीला हो गया, क्या करूं। पार्वती जी बोली अब तो गई, कल आएगी, क्या करें। अरे भाई, एक साध लो सब सद गया, एक पे जल चढ़ा लो सब पिछड़ गया।
फेंका, चढ़ाया। धर्मराज ने कहा इसने चढ़ाया, चित्रगुप्त बोले चढ़ाया वढ़ाया नहीं है, धूल में हो गया तो मिट्टी में तो फेंक दिया। नहीं नहीं नहीं, चढ़ाया। अपन तो यही मानो कि चढ़ाया, क्योंकि लोग भी तो भागवत जी पे जब साड़ी चढ़ाते हैं अच्छे से पैकिंग मेकिंग भले कैसी भी हो पर पैक करके बढ़िया सिर पे पल्लू वल्लू लेके। ये कमी अभी 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 कमी है यार। जब पंडित जी साड़ी लेके गए, जब तुम नहीं पहने, तुम्हारी बहू नहीं पहने, तुम्हारी बेटी नहीं पहने, तो पंडित की पंडितान पहने। चढ़ा दिया, भले कुछ भी हो, चढ़ाई तो सही ना, पुण्य तो देना पड़ेगा। भगवान धर्मराज ने कहा इसका निर्णय भगवान विष्णु देंगे। क्या निर्णय भगवान विष्णु ने दिया? ये जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा, उस कदम को गिना जाए। कहा साहब ये 18 कदम चलकर शिव के मंदिर तक पहुंचा था, इसलिए भगवान नारायण ने कह दिया 18 घड़ी के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दो। 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन। 18 और 18 घड़ी के लिए इंद्र का सिंहासन उस जुआरी को मिल गया। जुआरी ने सोचा केवल मिट्टी का सना हुआ फूल और पान शंकर जी को दिया तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिल गया, अच्छे से दान कर देता तो क्या ना मिलता। इंद्र ने उसने सोच लिया कुर्सी अपनी है, जगह अपनी है, 18 घड़ी के लिए बनाऊं पर दान करके मानूंगा। उसने एरावत को बुलाया, दान कर दिया, अप्सरा दान कर दी, इंद्र के जितना सामान था सब दे दिया। 18 घड़ी बाद जब वो उतरा, इंद्र बैठे, इंद्र ने अप्सरा बुलाई, आई नहीं, एरावत बुलाया, आया नहीं, सोना चांदी अंबर पीतांबर सब खाली। इंद्र दौड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रभु गजब हो गया। भगवान ने पूछा क्या हो गया? तुमने वो जुआरी चोटे को सिंहासन पर बिठा दिया, वो पूरा बर्बाद कर गया, सब लुटा गया। भगवान नारायण बोले रे इंद्र, जो तू इतने सालों में नहीं करा वो 18 घड़ी में कर गया। 18 घड़ी में कर गया जो तू इतने सालों में नहीं करा, इतने सालों में ना कर पाया, वो 18 घड़ी में कर निकल गया। भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई, इंद्र का हाथ पकड़ा, उस जुआरी के सामने पहुंच गए और भगवान विष्णु ने कहा जुआरी, तूने शंकर के मंदिर में जो फूल और पत्ती दी है उससे मैं इतना खुश हूं कि पृथ्वी पर तू राजा बलि बनेगा, तेरे दरवाजे पर के नारायण भिक्षा मांगने के लिए खड़ा होगा। भिक्षा मांगने जरा विचार करना, शिव के मंदिर में अनायास मिट्टी की सनी हुई माला और पान भी अगर शंकर के मंदिर में दे दिया गया तो मेरे शिव ने कृपा कर दी, मेरे भोलेनाथ ने करुणा कर दी। जरा विचार करना, हम रोज महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, रोज भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, शिव को बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो क्या महादेव हमको नहीं देगा? क्या शिव हमको नहीं? कोई पत्र आया है? मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठी हो। मेरा नाम संगीता साहू है, मेरे बेटे का नाम मनीष साहू है, उम्र 36 वर्ष है। कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकते, आप ही है, एक बार हाथ हिला। 36 वर्ष है। गुरुजी एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? इसी साल अप्रैल महीने में समय मेरे बेटे के मुख के अंदर, मुंह में
वो बहुत धूम्रपान करता था, तो उसकी वजह से दाढ़ के अंदर एक जगह पड़ गई। उस जगह के अंदर एक गठान पड़ गई। गठान में जख्म हो गया। डॉक्टर से जांच करवाई, पता चला कि बेटे के मुंह में कैंसर हो गया। बेटे के मुख में कैंसर हो गया। यह रिपोर्ट सुनकर तो हमारा पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया। गुरुजी, मेरे बेटे को पहले ही बचपन में पहले से सो चुका था, जिसकी वजह से उसका एक हाथ और एक पैर ज्यादा काम नहीं करता था। एक ही लड़का और 2 बेटियां जिनका विवाह हो चुका है। हमने उसकी जांच नागपुर के एक अस्पताल में करवाई। डॉक्टर साहब का कहना था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग पढ़े, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। गुरुजी, पहले ही से बचपन में पहले से इसका अटैक आ चुका था, तो कैसे हम इसका ऑपरेशन कराते? सर की एक नस इसकी दबी हुई है, ब्लॉक है। ऑपरेशन के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा। कैंसर भी ऐसा है कि शायद ही ठीक हो, बहुत मुश्किल है। इसका ऑपरेशन कराइए। किसी के कहने पर हमको किसी ने हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर के मंदिर जाते हो? हमने कहा नहीं। लोटा भर जल चढ़ाते हो? नहीं। सियोर वाला महाराज है, कथा करता है, टीवी पर आती है आस्था चैनल पर, कभी सुनना। हम डॉक्टर की जांच कराकर ऑपरेशन निकलवाकर हम वापिस आ गए और शंकर जी को लोटा भर के जल हमारे बेटे से चढ़वाया, हम चढ़ाए। शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना चालू कर। पशुपतिनाथ का व्रत किया। मैं बाबा को प्रतिदिन निवेदन करती, बाबा तेरे भरोसे में। आइए, आप ही लोग हैं, हाथ मिला दीजिए। श्री शिवाय, नमस्ते। गुरुदेव 2 महीने तक दवाइयां भी लेते रहे, शिव जी को चढ़ा हुआ जल भी पिलाते रहे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, सही में शिव शिव है। जब दूसरी बार हम जांच कराने के लिए पहुंचे तो डॉक्टर की रिपोर्ट आई, जिसके अंतर्गत उनका जो कैंसर की गठन थी वो गल चुकी थी और उनका मुख धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव कृपा। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद आए हैं। बाबा ने हमको इतनी सारी खुशियां दी है, हम बाबा को दंडवत करते बैठे। श्री शिवाय, नमस्ते। हम बाबा को धन्यवाद। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है शिव। उसकी कृपा खाली नहीं जाती। एक लड़के ने तो अपने पत्र में लिखा, अपनी मां से कहा, मेरा नाम उमेश जी डागा, विलासनगर, अमरावती, मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। उमेश जी डागा, विलासनगर, अमरावती। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर ये है। पत्र पढ़ेंगे। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा हरीश उमेश जी डागा, इसको जन्म से ही कम दिखता है। वो 1 साल से बैंक के पेपर दे रहा था और उसका कोई नौकरी नहीं लगा। दूसरा वर्ष भी आया पर उसकी नौकरी नहीं लगी। मेरे बेटे से मैंने कहा कि तू अब की बार अगर पेपर देने जाए तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर जाना। मेरा बेटा हंसते हुए कहता है, मां क्यों पागलों जैसी बात करती है, क्या बेलपत्री चढ़ाने से कोई पास हो जाता है?